नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी सेंट्रल पर। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसों का बड़ा बदलाव आए और आप अमीर बने, तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन किताब गेट रिच के बारे में, जिसने लाखों लोगों को अमीर बनाया है। इस बुक के हर चैप्टर को मैंने बहुत ही आसान और दिलचस्प तरीके से समझाया है। इस वीडियो में मैंने किताब के हर एक चैप्टर को छोटी छोटी कहानियों में बांटकर समझाया है, ताकि आप आसानी से इनकी अहम बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। तो वीडियो को पूरी तरह देखें और जानें कैसे आप भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। अब बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 1 है धीमी अमीरी छोड़ो, फास्ट ट्रैक पकड़ो। अभिषेक और रोहित बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ पढ़ाई की, साथ बड़े हुए। लेकिन 10 साल बाद जब दोनों मिले तो उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। अभिषेक एक नौकरी कर रहा था, सुबह 9 से शाम 5 तक काम करता, फिर भी महीने के आखिर में उसकी सैलरी खत्म हो जाती थी। दूसरी तरफ रोहित महंगी कार में घूम रहा था, दुनिया घूम रहा था और बहुत पैसा कमा रहा था। अभिषेक से रहा नहीं गया, उसने पूछा, यार, हमने एक साथ पढ़ाई की, फिर तू इतना अमीर कैसे बन गया और मैं अब भी सैलरी पर टिका हूं? रोहित हंसकर बोला, क्योंकि तू धीमे रास्ते पर चल रहा है और मैंने फास्ट ट्रैक पकड़ लिया। यह धीमा और तेज रास्ता क्या है? अभिषेक ने हैरानी से पूछा। रोहित ने समझाया, धीमा रास्ता, स्लो लेन, मतलब नौकरी। जहां तू हर दिन काम करेगा तभी पैसे मिलेंगे। प्रमोशन और ज्यादा सैलरी के लिए तुझे सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन तेज रास्ता, फास्ट लेन, मतलब बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और ऐसे तरीके जिससे पैसा अपने आप बढ़ता रहे, चाहे मैं काम करूं या नहीं। तो तूने क्या किया? अभिषेक ने पूछा। मैंने ऐसा सिस्टम बनाया जो मेरे बिना भी पैसा कमाता है। जब तू सुबह ऑफिस जाता है, मैं सोते हुए भी पैसा कमा रहा होता हूं। अब अभिषेक को समझ आया कि सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता। अगर पैसा कमाना है तो पैसे को अपने लिए काम पर लगाना होगा। अब सवाल यह है, आप कौन सा रास्ता चुनेंगे, धीमा या तेज? चैप्टर 2 है पैसे के लिए मत भागो, पैसे को अपने लिए दौड़ाओ। रवि और संजय दोनों एक ही शहर में रहते थे। दोनों की जिंदगी एक जैसी थी, सुबह उठकर ऑफिस जाना, दिन भर काम करना और महीने के आखिर में सैलरी का इंतजार करना। लेकिन एक दिन संजय ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। रवि ने देखा कि संजय अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था। उसके पास एक शानदार कार थी, उसके परिवार की जरूरतें बिना किसी टेंशन के पूरी हो रही थीं, और सबसे बड़ी बात, अब वो ऑफिस भी नहीं जाता था। रवि से रहा नहीं गया, उसने पूछा, यार, तू तो मेरे साथ ही नौकरी करता था, फिर अचानक इतना पैसा कहां से आ गया? संजय मुस्कुराया और बोला, मैंने पैसे कमाने का तरीका बदल दिया। रवि ने हैरानी से पूछा, मतलब? संजय ने समझाया, पहले मैं भी तुम्हारी तरह पैसों के पीछे भागता था, हर महीने सैलरी का इंतजार करता, ज्यादा पैसे के लिए एक्स्ट्रा काम करता। लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अमीर लोग खुद पैसे के लिए नहीं भागते, बल्कि पैसे को अपने लिए दौड़ाते हैं। रवि को कुछ समझ नहीं आया, तो संजय ने आगे कहा, मान लो अगर तू हर दिन 8 घंटे काम करता है तो महीने में 240 घंटे काम करेगा। लेकिन मैं ऐसे काम करता हूं जो 24 घंटे बिना रुके पैसे कमाते रहते हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल एसेट्स। इससे मैं बिना काम किए भी कमाता हूं। रवि ने पूछा, तो क्या मुझे नौकरी छोड़ देनी चाहिए? संजय ने कहा, नौकरी गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना गलत है। अगर अमीर बनना है तो पैसे को ऐसे जगह लगाओ जहां वो खुद बढ़ता रहे, जैसे स्टार्टअप, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या डिजिटल प्लेटफॉर्म।
अब रवि को समझ आया कि असली खेल पैसे कमाने का नहीं, पैसे से और पैसा बनाने का है। अब सोचो, तुम रवि की तरह पैसों के पीछे भागोगे या संजय की तरह पैसे को अपने लिए दौड़ाओगे? चैप्टर 3 है, बड़ा सोचो, बड़ा पैसा कमाओ। आदित्य और विक्रम एक ही कंपनी में काम करते थे। दोनों की सैलरी भी करीब करीब बराबर थी। लेकिन 5 साल बाद जब दोनों मिले तो आदित्य अब भी उसी पुरानी नौकरी में फंसा हुआ था, जबकि विक्रम करोड़ों का मालिक बन चुका था। आदित्य से रहा नहीं गया, उसने पूछा, यार, हमने साथ में करियर शुरू किया था, फिर तू इतना अमीर कैसे बन गया? विक्रम मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने बड़ा सोचना सीख लिया। आदित्य ने हैरानी से पूछा, मतलब? विक्रम ने समझाया, जब हम छोटे सोचते हैं तो छोटे मौके ही मिलते हैं। जब हम बड़ा सोचते हैं तो बड़े मौके आते हैं। पहले मैं भी बस महीने की सैलरी के बारे में सोचता था, लेकिन फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मुझे हर महीने सिर्फ 50,000 नहीं बल्कि 5 लाख कमाने हैं तो मुझे क्या करना होगा? आदित्य ने सिर हिलाया, फिर क्या किया? विक्रम बोला, मैंने देखा कि अमीर लोग खुद काम नहीं करते बल्कि सिस्टम बनाते हैं। मैंने भी एक बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन कोर्स बेचना शुरू किया और धीरे धीरे मेरी कमाई बढ़ने लगी। आदित्य ने सोचा, मैं भी कुछ अलग कर सकता हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि अगर फेल हो गया तो? विक्रम ने हंसते हुए कहा, यही तो फर्क है। अमीर लोग फेल होने से नहीं डरते, वे सीखने के लिए तैयार रहते हैं। अगर तू छोटा सोचता रहेगा तो हमेशा छोटे पैसे ही कमाएगा, लेकिन अगर बड़ा सोचेगा तो बड़े पैसे की तरफ तेरा सफर शुरू होगा। अब सवाल यह है, तुम 50,000 की नौकरी में खुश रहोगे या 5 लाख कमाने की सोचोगे? चैप्टर 4 है, दूसरों के पैसे और समय से पैसा कमाओ। राज और सुमित दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी जिंदगी का तरीका बहुत अलग था। राज हमेशा अपना समय और मेहनत बेचकर पैसे कमाता था, जबकि सुमित ने एक अलग रास्ता अपनाया था। राज सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करता, ओवरटाइम करता, लेकिन महीने के अंत में उसे महसूस होता कि सैलरी की इतनी छोटी रकम उसके खर्चों के सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ सुमित के पास एक अच्छा बिजनेस था और वो खुद को कम काम करने के लिए समय दे रहा था। राज को ये देखकर बहुत हैरानी हुई। एक दिन उसने सुमित से पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? तुम तो सिर्फ बिजनेस और निवेश करते हो, फिर भी इतना पैसा कमा रहे हो। सुमित हंसते हुए बोला, क्योंकि मैंने दूसरों के पैसे और समय का इस्तेमाल किया। राज ने पूछा, मतलब? सुमित ने समझाया, देख राज, हम दोनों काम करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि मैं दूसरों के पैसे से बिजनेस चला रहा हूं। उदाहरण के तौर पर, मैंने अपने बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया और उस पैसे से मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी मुझे हर महीने किराया देती है, जबकि मैं उस पैसे से कुछ भी नहीं करता। राज को थोड़ी समझ आई, तो तुम बस पैसा लगाकर बैठे रहते हो और वही पैसा तुम्हारे लिए काम करता है? सुमित ने कहा, बिल्कुल। मैंने सीखा कि अगर पैसे से पैसा बनाना है तो दूसरों के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। और इसके साथ साथ मैंने दूसरों का समय भी इस्तेमाल किया। जैसे मैंने अच्छे लोगों को अपनी टीम में शामिल किया जो काम करते हैं और मुझे फायदा होता है। राज को अब समझ में आया कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही जगह निवेश करके और दूसरों का समय और पैसे इस्तेमाल करके भी कमाया जा सकता है। अब सवाल यह है, क्या तुम राज की तरह अपनी मेहनत पर ही टिके रहोगे या सुमित की तरह दूसरों के पैसे और समय का सही इस्तेमाल करके अमीर बनोगे? चैप्टर 5, सिर्फ एक कमाई पर मत टिके रहो। विकास और समीर दोनों कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था, लेकिन 1 साल बाद विकास को महसूस हुआ कि समीर अपनी जिंदगी में कहीं आगे बढ़ चुका है। वह अच्छे कपड़े पहनता, नई कार में घूमता और छुट्टियों में विदेश भी जाता। विकास ने समीर से पूछा,
तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? समीर हंसते हुए बोला, क्योंकि मैंने सिर्फ एक कमाई पर निर्भर नहीं किया। विकास हैरान हो गया और बोला, क्या मतलब? समीर ने समझाया, देख, अगर सिर्फ एक कमाई पर टिके रहोगे तो तुम हमेशा उसी पैसों पर निर्भर रहोगे। मैंने अपनी इनकम को कई अलग अलग जगहों से बढ़ाया। पहले मैंने बिजनेस शुरू किया, फिर शेयर मार्केट में निवेश किया और फिर कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदी। अब मैं एक से ज्यादा तरीकों से पैसे कमा रहा हूं। विकास ने सोचा, अगर सिर्फ नौकरी करता रहा तो यही हाल होगा, मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा। समीर ने कहा, अगर तुम अलग अलग स्रोतों से पैसे कमा सको तो फिर तुम्हारे पास ज्यादा विकल्प होंगे और कोई भी एक स्रोत अगर बंद हो जाए तो तुम परेशान नहीं होगे। अब विकास को समझ में आ गया कि अच्छा जीवन बनाने के लिए सिर्फ एक कमाई पर निर्भर रहना कभी भी सही नहीं है। चैप्टर 6, बिजनेस शुरू करो और पैसे को तेजी से बढ़ते देखो। अर्पित और राघव दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों का सपना था कि वह जल्दी से अमीर बने, लेकिन अर्पित अपनी नौकरी में फंसा हुआ था, जबकि राघव ने एक बिजनेस शुरू किया और आज वह खुद का मालिक बन चुका था। अर्पित ने राघव से पूछा, तू इतना कैसे कमा रहा है? तुम तो बिजनेस करते हो ना? राघव हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने बिजनेस शुरू किया और अब मेरा पैसा मुझे काम करने के बजाय आराम से कमाता है। अर्पित ने पूछा, लेकिन बिजनेस शुरू करना तो बहुत मुश्किल होता है, क्या तुमने इसे आसान समझा? राघव ने कहा, नहीं, शुरू में बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन धीरे धीरे मैंने एक सिस्टम सेट किया। मैंने समझा कि अगर मुझे जल्दी पैसे कमाने हैं तो मुझे अपने समय को बिजनेस में लगाना होगा और पैसे को अपने लिए काम करने देना होगा। राघव ने आगे कहा, जब तक आप सिर्फ नौकरी करते रहोगे आपकी कमाई सीमित होगी, लेकिन बिजनेस और निवेश से पैसा लगातार बढ़ सकता है। अर्पित को अब यह समझ में आ गया कि अगर जल्दी अमीर बनना है तो नौकरी छोड़कर एक बिजनेस शुरू करना जरूरी है। राघव ने एक आखिरी बात कही, बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि यह एक तरीका है जिसमें तुम अपनी मेहनत और वक्त को सही दिशा में लगा सकते हो और बहुत जल्दी सफलता पा सकते हो। अब अर्पित ने तय कर लिया कि वह भी एक बिजनेस शुरू करेगा और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा। चैप्टर 7, जमीन जायदाद और डिजिटल दुनिया से पैसे बनाओ। नितिन और सोनिया दोनों ही अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता अलग था। नितिन हमेशा से रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी में निवेश करने के बारे में सुनता आ रहा था, जबकि सोनिया ने डिजिटल दुनिया में कदम रखा था। दोनों की जिंदगी में बहुत फर्क था। नितिन के पास कई प्रॉपर्टीज थी जिनसे उसे हर महीने अच्छा किराया मिलता था, जबकि सोनिया एक सफल यूट्यूबर बन चुकी थी जो ऑनलाइन कंटेंट से पैसे कमा रही थी। एक दिन नितिन ने सोनिया से पूछा, तुमने कैसे किया ये सब? मैं तो प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहा हूं, लेकिन तुम तो डिजिटल दुनिया में कमाई कर रही हो। सोनिया हंसते हुए बोली, क्योंकि मैंने जाना कि डिजिटल दुनिया और रियल एस्टेट दोनों से पैसे बनाए जा सकते हैं। नितिन हैरान होकर बोला, मतलब? सोनिया ने समझाया, देखो, रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में निवेश करना लंबे समय का खेल है। जब आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो उसमें पैसे लगाने के बाद उसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है और किराया भी मिलता है। लेकिन डिजिटल दुनिया में आपको निवेश करने का तरीका अलग होता है। मैं यूट्यूब, ब्लॉग्स और ऑनलाइन कोर्स के जरिए पैसे कमा रही हूं। डिजिटल एसेट्स बिना किसी बड़े खर्च के पैसे कमाते हैं और आप कहीं से भी पैसे कमा सकते हो। नितिन ने पूछा, तो मुझे दोनों में से क्या करना चाहिए? सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हो। रियल एस्टेट से स्थिर आय मिलती है और डिजिटल दुनिया से तेजी से बढ़ता हुआ मुनाफा। अगर आप दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो तुम अमीर बनने का रास्ता ढूंढ सकते हो। नितिन को अब यह समझ में आ गया कि जमीन जायदाद और डिजिटल दुनिया दोनों ही अमीर बनने के मजबूत रास्ते हैं।
अब नितिन ने तय किया कि वह रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स दोनों में निवेश करेगा और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएगा।